हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड हिंदी 2023 के एग्ज़ाम से पहले ये हिंदी का मास्टर वीडियो पढ़ेंगे और इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे एक साथ पढ़ाए जाएंगे और आप इस वीडियो को देख करके 100 में 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल सही। प्रीवियस ईयर में भी मैंने एक गेस्ट पेपर अपलोड किया था एक दिन पहले, मॉडल पेपर बना करके। उसमें से भी बोर्ड एग्जाम में 68 मार्क्स का 70 में क्वेश्चन पुट अप हुआ था। इस वीडियो में भी आपको बिल्कुल वैसा मिलेगा। बोर्ड एग्जाम से जब आप दे करके पेपर आएंगे, मैथ्स कराएंगे, एज इट इज़ आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका अरेंजमेंट है क्वेश्चन आंसर का वो अल्टरनेट है, आगे पीछे दिया गया है, लेकिन हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं फिर इसके बाद आंसर आपको चेक कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर काव्य के नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण। क्वेश्चन आएगा कि मुक्तिदूत खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण लिखो, महात्मा गांधी के जीवन का चरित्र चित्रण लिखो। ये क्वेश्चन से आता है, कितने नंबर का ये पेपर में आता है? तो ये आपको क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा 3 नंबर का। स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित मुक्तदूत नामक खंड काव्य महात्मा गांधी के पावन चरित्र का वर्णन है। गांधी जी इस खंड काव्य के नायक हैं। महात्मा गांधी जी की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली हेडिंग हम लोग लिखेंगे दिव्य पुरुष। फिर इसमें बताएंगे कि कवि ने गांधी जी को ईश्वर का अवतार बताया है। भारत में अंग्रेजों के अत्याचार बढ़ जाने पर देश को स्वतंत्र कराने के लिए परमात्मा ने महात्मा गांधी के रूप में जन्म लिया था। क्लियर। फिर दूसरी हेडिंग पड़ेगी हरिजनोद्धारक, अर्थात हरिजन के उद्धारक। तो गांधी जी असहाय और दलितों के सहायक थे। उनकी दुर्दशा को देखकर गांधी जी का हृदय वेदना से भर जाता था। संसार में वे सभी को ईश्वर की संतान मानते थे। गांधी जी साबरमती आश्रम में हरिजनों को भी रखते थे। आश्रम के प्रबंधक के विरोध करने पर गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं घृणा द्वेष की यह आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो खुद मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। क्लियर। क्या कहते हैं कि मैं घृणा द्वेष की यह आंधी न चलने दूंगा न चलाऊंगा, या तो मैं खुद मर जाऊंगा या इसको मार भगाऊंगा। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग है अहिंसा और करुणा की मूर्ति। इसमें हम लिखेंगे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे और करुणा की साकार मूर्ति थे। भारत की दयनीय दशा को देखकर उनके हृदय में करुणा का सागर लहराने लगता था। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक। इसमें हम लिखेंगे गांधी जी जाति भेदभाव के कट्टर विरोधी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम सभी को साथ लिया था और वे हिंदू मुस्लिम को ही एक डाली के दो फूल समझते थे। फिर इसमें हम लिखेंगे मुझे लगते हिंदू। ये सब बीच में लिखना चाहिए कॉपी में ताकि अट्रैक्टिव लिखे। और आप अगर आपसे हो सके तो ब्लैक, ब्लू और ब्राउन स्केच का यूज़ करें ताकि वो और अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो उसमें उन्होंने कहा कि मुझे लगते हिंदू मुस्लिम एक ही डाली के दो फूल, एक ही माटी के दो रूप, एक ही जननी के दो लाल। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी भारत के मुक्ति दूत। इसी में गांधी जी के चरित्र चित्रण में लिखेंगे भारत के मुक्ति दूत। उसमें कहेंगे गांधी जी ने भारत को अंग्रेजों से मुक्त दिलाने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का कुशल नेतृत्व किया। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को देश स्वतंत्र हो गया, अतः वे सच्चे अर्थों में भारत के क्या हैं? मुक्ति दूत थे। अगली हेडिंग है इसी में सम्मान और पद के निर्लोभी। तो इसमें हम लिखेंगे गांधी जी का त्याग और बलिदान एक आदर्श है। स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने संघर्षपूर्ण राजनीति से संन्यास ले लिया और उन्होंने कहा लड़ाई मेरी हुई समाप्त, विदा ओ जीवन के जंजाल, नया गांधी बन तुम्हें स्वदेश करेगा प्यार जवाहरलाल। फिर लास्ट में लिखा हमने इस प्रकार गांधी जी स्वतंत्रता के अग्रदूत, हरिजनों के उद्धारक, निर्लोभी एवं अहिंसा के प्रेमी थे। वे देश प्रेम, करुणा, समता,
आदि मानवीय गुणों के साकार रूप थे। अगर दोस्तों आपको इतनी सारी हेडिंग्स न याद हो तो आप 4 से 5 हेडिंग्स लिख कर के भी नंबर पूरे प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर? तो ये 3 नंबर का एक टॉपिक क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे में आता है समास। समास हमें 2 पढ़ने हैं, एक द्वंद्व समास पढ़ना है और एक द्विगु समास पढ़ना है। 2 समास है हमारे में, एक है द्वंद्व समास और है एक द्विगु समास। तो द्विगु समास से क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकता है, जैसे 2 पद होते हैं भाई समास में, एक होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पहले पद को बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। तो इसमें द्विगु समास की पहचान ये है कि जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाचक होता है और जो उत्तर पद होता है उस संख्या का विशेष्य होता है, अर्थात संख्या की वो विशेषता बताता है। एग्जाम्पल जैसे देख लिया जाए, 9 रत्न, 9 इसमें देखो आगे संख्या लगी हुई, 9 का मतलब 9 रत्नों का समूह, तो ये क्या कहलाएगा? द्विगु समास। फिर त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, कौन सा समास? द्विगु समास। तिरंगा, 3 रंगों का समूह, कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। सप्त सिंधु, सप्त सिंधुओं का समूह। पंचपात्र, 5 पात्रों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। दोस्तों ये आएगा नहीं पेपर में, लेकिन ऐसे ये जैसे दिया मैंने एग्जांपल, दशानन, तो 10 तो दिया गया, 10 हैं जिसके सर अर्थात रावण, ये हो जाएगा बहुब्रीहि का उदाहरण। क्यों? जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत करें तो वो होता है बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 है जिसके आनन अर्थात रावण, तो ये पेपर में हमारे आएगा नहीं, लेकिन ये अपवाद के तौर पर मैंने आपको दिखाया कि कैसे होता है। फिर चौमासा, 4 मासों का समूह चौमासा, द्विगु समास। 3 भुवनों का समूह त्रिभुवन। पंचवटी, 5 वटों या वृक्षों का समूह, द्विगु समास। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तो एक समास हमने पढ़ा, ये द्विगु समास। अभी हम दूसरा समास पढ़ेंगे, वो हो जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। तो दूसरा समास है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। कहने का मतलब और शब्द गायब रहता है, लेकिन उसको बाद में हम तोड़ते हैं तो हम लगाते हैं। जैसे कि क्या? जैसे बोला गया नर नारी, तो इसको हम क्या ब्रेक करके बोल सकते हैं? नर और नारी। फिर क्या है? राजा रानी, तो राजा और रानी, तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। शुभ अशुभ, सर कैसे पहचान करें द्वंद्व समास की? जो पूरक शब्द होते हैं वो दिए जाएं, विरोधी शब्द जो विलोम होते हैं वो यही आते हैं। जैसे और जो देवी देवता होते हैं जैसे वो जोड़े में दिए जाए, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, ये सारे किसके एग्जाम्पल होते हैं? द्वंद्व समास के। जैसे नर नारी, नर और नारी। राजा रानी, राजा और रानी। धर्माधर्म, धर्म और अधर्म। शुभ अशुभ, शुभ और अशुभ। पशु पंछी, पशु और पंछी। अन्न जल, अन्न और जल। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। यश अपयश, तो बनेगा यश और अपयश। हार जीत, क्या हो जाएगा? हार और जीत। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। हानि लाभ, क्या हो जाएगा? हानि और लाभ। माता पिता, क्या हो जाएगा? माता और पिता। गुण दोष, क्या बन जाएगा? गुण और दोष। तो इस तरीके से ये हो गया द्वंद्व समास। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, जैसे संधि जो हमारे सिलेबस में है दोस्तों, वो है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो यण संधि का पहले हम कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। यण संधि क्या होती है? तो वह संधि जो तोड़ने पर जिसमें ऋण पहले आए तो वो होता है यण संधि। तोड़ने पर ऋण कैसे? जैसे पित्राज्ञा दिया गया, हम इसको ब्रेक करेंगे तो ता के नीचे देखो ऋण आता है, तो पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। तो तोड़ने पर ऋण पहले आए तो वो संधि क्या होती है? यण संधि। जैसे दूसरा मातृइच्छा, मातृ धन इच्छा बन जाएगा मातृइच्छा। तो एक सूत्र हमें पता चला कि तोड़ने पर ऋण अगर पहले आए तो वो यण संधि होता है, बाद में अगर आए तो गुण संधि होता है। हमें यण का पढ़ना है, यण का मैंने बताया। दूसरा सूत्र है या वा के पहले आधा वर्ण हो, या और वा के पहले आधा वर्ण हो और वह वहीं से विच्छेद हो तब भी होता है यण संधि। जैसे मध्वरी, देखो वा के पहले आधा आया, यहीं से ब्रेक हो रहा है, तो आंसर बनेगा मधु धन अरि बराबर मध्वरी। इत्यादि, इत धन आदि, क्या हो जाएगा? इत्यादि। फिर क्या बनेगा? अत्याचार, अत धन आचार हो जाएगा क्या? अत्याचार हो जाएगा। तो लॉजिक पता चला कि या वा के पहले आधा वर्ण आए वहीं से टूटे यण संधि, तोड़ने पर ऋण पहले आए तब भी हो जाएगा क्या? यण संधि। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
तो पहला एग्जाम्पल जैसे दिया गया है आप किसी भी प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर मैच कराएं, जो भी प्रैक्टिस सेट है सबसे मैच करेंगे, ये सारे आंसर आपको सब कहीं मिल जाएंगे। अतिधन अधिकतम बराबर अधिकतम, और फिर क्या दिया जाएगा, अतिधन अंतः बराबर अत्यंतः, इतिधन अलम बराबर इत्यलम, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, इति धन अत्र बराबर इत्यत्र, इति धन आदि बराबर इत्यादि, दधि धन आने बराबर दध्याने, उपरि धन उक्तम क्या बन जाएगा, उपरियुक्तम, प्रतिधन एकम क्या हो जाएगा, प्रत्येकम, नारी धन उपदेशा नार्योपदेशा, मधुधन आरि क्या हो जाएगा, मध्वरि। ये कुछ स्पेशल से हैं, जैसे लधन आकृति हो जाएगा लाकृति, पितृधन कृति बराबर पित्राकृति, मातृधन आज्ञा मात्राज्ञा, शुधन आगतम स्वागतम। तो ये किसके हो गए, यण संधि के उदाहरण हो गए। बढ़ते हैं आगे। अगला टॉपिक है तत्सम। ये जितने भी तत्सम आपको बताए गए इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। पहला जैसे दिया गया आशु, आशु का तत्सम क्या होता है, अश्रु। संस्कृत के जो समान शब्द होते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। दूध को बोलते हैं दुग्ध, अनाज का हो जाएगा अन्न, कुआं का हो जाएगा कूप, और जो उंगली है इसको बोलते हैं अंगुली, घी का घृत, पाहन का क्या हो जाएगा, इसको प्रस्तर बोलेंगे या पाषाण। क्लियर। सपना का हो जाएगा स्वप्न, माथा का हो जाएगा मस्तक, और दर्शन का हो जाएगा दर्शन, ओठ का ओष्ठ, धरती का धरित्री, दही का दधि, भाप का हो जाएगा वाष्प। फिर आँख का होता है अक्ष, कंधा का होता है स्कंध, मक्खी का होता है मच्छिका, गेहूं का गोधूम, मुंह का मुख, खीर का हो जाएगा क्षीर। इतने दोस्तों को रटने पड़ेंगे जितने भी दिए गए हैं। मानुष का हो जाएगा मनुष्य, गधा का हो जाएगा गधर्व, निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण, कपूर का हो जाएगा कर्पूर, श्रावण का श्रावण, मीत का मित्र हो जाएगा, गांव का ग्राम, माता का मातृ, अंधा का अंध, भगत का हो जाएगा भक्त, धर्म से हो जाएगा धर्म, और अक्षर से हो जाएगा अक्षर। क्लियर। अक्षर से अक्षर हो जाएगा। फिर इसके बाद में पर्यायवाची आते हैं। पर्यायवाची लोगों को बड़े टफ से लगते हैं दोस्तों। अगर हम इतने पर्यायवाची पढ़ लें तो बोर्ड एग्जाम में हमारा कभी गलत नहीं होगा। जैसे जल का पर्यायवाची होता है पानी, वार, नीर, सलिल, तोय, पय। सलिल याद रखिएगा, तो पानी, वार, नील, सलिल, तोय, पय। हवा को कहते हैं दोस्तों पवन, वायु, समीर, अनिल। लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है अनिल और अनल में। लॉजिक है, उस तरीके से पढ़ लें, कभी गलत नहीं होगा। अगर आग लगे कहीं पर तो आग को बुझाने के लिए हम पानी लाएंगे, और पानी लाएंगे कहाँ से, नल से। कहाँ से, नल से। तो नल से हो जाएगा अनल, क्या हो जाएगा अनल। तो अनल से पानी लेने कौन जाएगा, हवा की स्पीड से, वो अनिल जाएगा। क्लियर। तो अनिल है हवा का और अनल है किसका, आग का उदाहरण है या पर्यायवाची है। तो हवा का हो जाएगा पवन, वायु, समीर, अनिल। नदी का हो जाएगा सरिता, तरंगिणी, तरणी और तरनी। क्या हो जाएगा, तरणी और तरनी। फिर आग का अगर देख लें, ज्वाला, अनल। अनल और अनिल में डिफरेंस मैं करा चुका हूँ। ज्वाला, अनल, पावक, दहक। क्लियर। और फिर बादल का हो जाएगा मेघ, नीरद, जलद। दोस्तों यहाँ पर जलद है, जल से लदा हुआ वो बादल है, जबकि धा अगर लग जाए जलद है वो हो जाएगा सागर के लिए। याद रखिएगा, मेघ, नीरद, जलद, घन, पयोद। एक होता है पयोद और एक होता है पयोधि। पयोद का मतलब भी होता है बादल और पयोधि का मतलब होता है सागर। सूरज का हो जाएगा रवि, सूर्य, भानु, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर। दूध को क्षीर, पय, गोरस, पीयूष, अमृत। क्लियर। फिर चांद के लिए हो जाएगा इंदु, शशि, शशांक, सुधाकर। दिवाकर जो है वो दिन का था, यहाँ पर जो दिया गया है दिवाकर था सूरज का, और यहाँ पर जो दिया गया है सुधाकर, सुधाकर लिया गया है चांद के लिए। फिर क्या दिया गया, तालाब। तालाब को कहते हैं तड़ाग, सर, जलाशय, पोखर और सरोवर। फिर दिया गया तीर। तीर को कहते हैं बाण, शर, तोमर। सांप के लिए जगह सर्प, अहि, भुजंग। कमल को सरोज, पंकज, जलज। क्या दिया गया, जलद जो होता है जलद, जलद होता है किसका, जलद हो जाएगा बादल का, जबकि जो जलज है वो हो जाएगा कमल का, जो जलद है वो हो जाएगा समुद्र का।
तो कमल का हो जाएगा सरोज, पंकज, जलज। जंगल का हो जाएगा वन, अरण्य, कानन, विपिन। अश्व का है, बाज, तुरंग, घोड़ा। आँख से हो जाएगा दृग, लोचन, नयन, चक्षु, नेत्र। चक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प से हो जाएगा दोस्तों फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पहुप। मोर का हो जाएगा शिखंडी, मयूर, कलापी, सिखी। दिवस का हो जाएगा वाशर, वार, दिवा, दिन। हाथी को पर्यायवाची में गज, दंती, हस्ती कहते हैं। गज, दंती और हस्ती। समुद्र का हो जाएगा सिंधु, सागर और जलधि हो जाएगा। इतने पर्यायवाची अगर हम पढ़ लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% कोई एक मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि कितने हम प्रश्न उत्तर याद करें संस्कृत के। आपको केवल 15 क्वेश्चंस पढ़ने हैं और 100% इनमें से कोई एक हमें मिल जाएगा। पहला जैसे दिया गया, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थिता, अथवा वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति। तो आंसर है वाराणसी नगरी या वाराणसी गंगाया नद्या कूले स्थिता अस्ति। वाराणसी जो है गंगा नदी के तट के किनारे स्थित है। वाराणसी कस्या भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति। तो हो जाएगा वाराणसी संस्कृत भाषायाम केंद्र स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी केशा संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी कैसी संगम स्थली है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली है, कि वाराणसी नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। फिर कुत्र मरणम मंगलम भवति, कहाँ मरना मंगलकारी है? वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति, वाराणसी में मरना मंगलकारी है। अगला है वाराणस्या कति विश्वविद्यालय सन्ति, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं? भी आंसर हो जाएगा वाराणस्या त्रया विश्वविद्यालय सन्ति, के वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। पुरुराज केन सह युद्धम अकरोत्, पुरुराज अलछेन्द्रेण सह युद्धम अकरोति। अलछेन्द्र का आसीत्, अलछेन्द्रः यवन देशस्य राजा आसीत्। पुरुराज का आसीत्, पुरुराज भारतस्य एकः वीरा नृपा आसीत्, कि पुरुराज भारत के एक वीर राजा थे। ग्रामीणान का उपासत, तो ग्रामीणान एकः नागरिका उपासत, ग्रामीण का क्या कराया गया? उपासना की गई। किसके द्वारा? एक नागरिक के द्वारा। पदेन बिना किम दूरियात, पद के बिना कौन दूर जाता है? पदेन बिना पत्रम दूरियात, पद के बिना पत्र दूर जाता है। ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान कहाँ संभव है? ज्ञान सभी जगह संभव है। चंद्रशेखरा का आसीत्, चंद्रशेखरा एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत्, कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त थे। दुर्मुखा का आसीत्, दुर्मुखा चांडाला आसीत्, कि दुर्मुख क्या था? चांडाल था। फिर चंद्रशेखरा स्वपितु नाम किम अकथयत, चंद्रशेखर ने अपने पिता का नाम क्या कहा? तो आंसर है चंद्रशेखरा स्वपितु नाम स्वतंत्र इत अकथयत, कि चंद्रशेखर आजाद ने अपने पिता का नाम स्वतंत्र कहा। क्लियर? तो ये हो गए हमारे प्रश्न और उत्तर। अब इसके बाद में जो आगे बढ़ता है वो आता है कि हमें निम्नलिखित उपसर्ग में से किसी एक मेल से एक हमें शब्द बनाना है। उपसर्ग हमें केवल इतने पढ़ने हैं, आपको नंबर मिल जाएगा। जैसे अन से, उपसर्ग का मतलब होता है आगे दिया गया है, पीछे हमको जोड़ना है। तो अन से हो जाएगा अनादि, अनर्थ और अत्याचार। फिर इसके बाद में आ से हो जाएगा अदृश्य, अहिंसा और अनाथ। फिर अध से बन जाएगा अधिकार, अधिकरण, अधिग्रहण, अधिकृत। क्लियर? कोई आप वहाँ पर मिलाकर के एक एक शब्द बना सकते हैं। मैंने 2-2, 3-3 लिखे हैं। अप से हो जाएगा दोस्तों अपकार, अपवाद, अपमान, अपयश। पर से बन सकता है परिवार, परिणाम, परिवहन। अभि से अभिसार, अभिराम, अभिनव, अभिलाषा। सु से सुरक्षा, कवि, सुपुत्र। अनु से अनुकरण, अनुभव, अनुग्रह। क्लियर? अब प्रत्यय बनाना है। प्रत्यय का मतलब ये होता है पीछे दिया गया है, हमको आगे जोड़ना है। जैसे आई से दोस्तों प्रत्यय बन जाएगा लिखाई, पढ़ाई, भलाई। तो आज से हो जाएगा स्त्रीत्व, महत्व, जड़त्व, घनत्व। वट से दिखावट, भरावट, सजावट, लिखावट। वा से हो जाएगा दिखावा, चढ़ावा, पहनावा, बुलावा। पन से मैलापन, पागलपन, बचपन हो जाएगा। हट से घबराहट, चिकनाहट, कड़वाहट और डगमगाहट हो जाएगा। तो ये इतने प्रत्यय पढ़ लेंगे, इनमें से कोई एक आपको मिल जाएगा।
अगला जो हम पढ़ेंगे वो है रस। हमारे सिलेबस में दो रस हैं, एक करुण रस है और जो दूसरा है वो हास्य रस है। तो दोस्तों जो करुण रस होता है इसमें लिखना नहीं है, हमको समझ लेना है, विकल्प में क्वेश्चन आएगा, टिक कर देना है। जैसे इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति आदि के अनिष्ट होने की आशंका से हृदय में जो दुख का भाव जागृत होता है उसे शोक कहते हैं। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तो उससे करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखें तो एग्जाम्पल दिया गया बहुत ही प्यारा सा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो इसके स्पष्टीकरण से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में राजा दशरथ की मृत्यु के बाद रानियों के विलाप का वर्णन है, और विलाप है इसीलिए यहाँ पर कौन सा? करुण रस हो जाएगा। विभाव, अनुभव, संचारी भाव ये सब लिखने रहते हैं। तो भाई इसमें जो स्थायी भाव है वो क्या है? शोक है। विभाव में आलंबन, आश्रय और उद्दीपन। आलंबन वो होता है जिसके कारण वो वस्तु या कार्य हो रहा हो। तो भाई किसकी वजह से हो रहा? राजा दशरथ की वजह से। तो आलंबन कौन है? राजा दशरथ। जिसके हृदय में हो रहा हो, आश्रय लिया हो वो कार्य, उसको बोलते हैं आश्रय। तो जैसे आश्रय में हो जाएंगी रानियां। उद्दीपन वो जो सेंस, जो भाव हैं जिनकी वजह से वो रस उत्पन्न हो रहा उसको कहते हैं। जैसे उद्दीपन में राजा का रूप, सील, बल और तेज है। अनुभव क्या है? रानियों का रोना। क्या हो जाएगा? रानियों का रोना। संचारी भाव जिसे जो भाव जागृत हों, जैसे चिंता, व्याकुलता, स्मृति आदि, तो ये बन जाएगा करुण रस। और ऐसे ही एक हास्य रस है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो सबको लर्न भी होगा, जिसमें आप एग्जाम्पल पढ़े होंगे, हंसी हंस भागे देख दुल्हा दिगंबर को, पावनी जुआवें हिमाचल की उछाह में। उसका एग्जाम्पल आपको लर्न है, वो भी अगर विकल्प में पूछ ले तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं अब आगे। अगला जो हमको पढ़ना है वो अलंकार है। अलंकार हमें तीन पढ़ने हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और प्रेक्षा अलंकार। ये देख सकते हैं कितनी बार ये अलंकार बोर्ड एग्जाम में पुट अप हुए हैं। तो उपमा अलंकार जैसे देखें तो हम कह सकते हैं जहाँ किसी एक वस्तु की दूसरी किसी प्रसिद्ध वस्तु से गुण, धर्म और स्वरूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहाँ पर क्या उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के जो चार अंग हैं, उपमेय, उपमान और वाचक शब्द होता है। उपमेय क्या? क्योंकि विकल्प का आप क्वेश्चन पूछता है तो कुछ भी पूछ सकता है। उपमेय जिस वस्तु की समानता बताई जाती है उसे उपमेय बोलते हैं, और जिस वस्तु से तुलना की जाए उसको उपमान बोलते हैं। वाचक शब्द क्या है? समानता को व्यक्त करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं, और ये पहचान कराने वाले शब्द होते हैं। साधारण धर्म हमें पढ़ना नहीं है। उदाहरण के तौर पर जैसे देखें, आपने पढ़ा होगा मुख मयंक सम मंजु मनोहर, या फिर हरिपद कोमल कमल से। हरि के जो पद हैं वो कोमल कमल से, मतलब इतने कोमल हैं जैसे वो कमल हो, या कमल के समान हैं कोमल पद किसके? हरि के। तो यहाँ उपमेय क्या है? हरि के पद है। उपमान क्या है? कमल है। वाचक शब्द यहाँ आपको क्या मिला? से हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब ये क्या है? उपमा अलंकार का उदाहरण है। फिर पीपर पात सरिस मन डोला। पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना की गई है पीपर के पत्ते से। जैसे पीपर का पेड़ का जो पत्ता है वो हमेशा हिलता रहता है, वैसे हमारा मन भी हमेशा अस्थिर रहता है, वो बिल्कुल स्थिर नहीं रहता है। क्लियर? तो इसमें उपमेय मन हो जाएगा, उपमान हो जाएगा पीपर का, पात हो जाएगा, और वाचक शब्द हो जाएगा सरिस के समान। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा उदाहरण किसका? उपमा अलंकार का हो जाएगा। दूसरा दोस्तों उदाहरण दिया गया रूपक। तो रूपक क्या है? जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित अर्थात अभेद रहित आरोप होता है, कोई भी भेद ना हो, दोनों वस्तुएं एक लगे, वो होता है रूपक अलंकार। या फिर जहाँ उपमेय में उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक चंद्र तुम्हारा, या मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता। आइए इसका स्पष्टीकरण हम समझते हैं।
स्पष्टीकरण में जैसे दिया गया, यहाँ मुख क्या है, उपमेय है, चंद्र क्या है, उपमान है, दोनों में कोई भेद नहीं। मुख चंद्र तुम्हारा, मतलब चंद्र ही मुख है, मुख ही चंद्र है। तो ये किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, रूपक का। या चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल, कमल ही यहाँ चरण है और चरण ही कमल है, दोनों में कोई भेद नहीं है, इसलिए किसका एग्जाम्पल है, रूपक का है। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द होते हैं। ये इनकी आइडेंटिटी कराते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण जैसे देखें, यही एक उदाहरण है जो बहुत बार पूछा गया। सुहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परियो प्रभात। तो इसमें दोस्तों वाचक शब्द देखें, जैसे देखो यहाँ मनो आ गया, इसका मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ये उत्प्रेक्षा का है। स्पष्टीकरण क्या है, यहाँ पीत वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के श्याम शरीर उपमेय है में प्रातःकालीन धूप से शोभित नीलमणि शैल, ये क्या है, उपमान है की संभावना की गई है, इसीलिए यहाँ कैसा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका उदाहरण देता है और पूछता है कि ये कैसा अलंकार है। तो ये 3 अलंकार हैं जो हमारे सिलेबस में हमको पढ़ने हैं। उसके बाद में छंद की बात कर लें दोस्तों, तो पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सोरठा छंद है। लक्षण और उदाहरण ये नॉन स्टॉप आप देख सकते हैं, लगातार बोर्ड एग्जाम में आया है। इसका लक्षण क्या है, यह जो है छंद में अगर हम पढ़ें सोरठा, तो सोरठा क्या है, यह जो है दोहे का उल्टा होता है। इसका प्रथम एवं तृतीय चरण अर्थात पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। एग्जाम्पल जैसे देखें तो हम कहेंगे, जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्ध रास सबगुण सदन, शुभगुण सदन। मात्राएं लगाना ये सीखते हैं। देखो इधर से लगाते हैं, ये छोटी ई है, इस पर 1 मात्रा, और ओ और आओ पर 2 मात्राएं, धा पर छोटी ई की मात्रा है 1, इसलिए फिर से सा पर 1, इस पे 1 मात्रा, यहाँ भी 1, ये भी 1, ये भी 1, और जा पे ओ की मात्रा है तो 2। काउंट कर लेंगे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 1 11। पहले चरण में 11 मात्राएं हैं। अब तीसरे में देख लें क्या 11 मात्राएं हैं। ये दिया गया है, या पर 1, सा पर 2, हा पर 1, गा पर फिर से 1, और जब किसी वर्ण पर एक अतिरिक्त वर्ण या मात्रा नीचे लगी हो, आधा वर्ण हो, वो अपने से पहले वाले को डबल कर देता, इसीलिए ना पर 1 होना चाहिए, यहाँ 2 हो गया। आ पर फिर से 1, हा पर 1, रा पर 1, फिर से का पर 1, इसमें भी काउंट करें 11 मात्राएं हैं। ऐसे ही द्वितीय और चतुर्थ में काउंट करेंगे तो 13 मात्राएं आएंगी। तो पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हैं। तो ये एग्जाम्पल बन जाएगा दोस्तों किसका, सोरठा का बन जाएगा। अगला हमारे में आता है रोला। तो रोला भी यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में कितनी 24 मात्राएं होती हैं, लेकिन यति जो ठहराव है, जो रुकना है, वो 11 और 13 की मात्राओं पर यति होती है। कैसे, आइए देखते हैं। को पापी पंचतत्व, अगर इसमें मात्राएं काउंट करें तो देखें 3 2 5 2 7 2 9 10 1 11। तो 11 और 13 पर ठहराव आता है, इससे पता चलता कि ये रोला है। जैसे को पापी पंचतत्व, यहाँ रुकते हैं, फिर आगे बोलते हैं प्राप्त सुन जगमन धावत, बनि बनि बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, पय तकी ताकि लोथ त्रिपथगा के तट लावत, और 9 2 11 होत 3 5 विश्रावत। इसमें अब आप जब पढ़ेंगे तो इसमें मात्राएं लगाएं तो आपके हर एक चरण में आपको 24 मात्राएं दिखेंगी, और जो ठहराव है वो 11 और 13 पर आएगा। इसीलिए ये उदाहरण बन जाएगा दोस्तों किसका, रोला छंद का बन जाएगा। इसके बाद जो आता है वो शब्द रूप है, फल के शब्द रूप, विभक्ति, वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये सब पूछता है। तो भाई कैसे याद करें, बड़ी कन्फ्यूजन इसमें रहती, बहुत ही ये ईजी होते हैं पढ़ने में। आइए मैं कुछ बताता हूँ आपको, ये अच्छे से याद हो जाएंगे, पेपर में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। जैसे दिया गया, पहले हमें फल का पढ़ना है।
इसको हम पढ़े कैसे? ये विभक्ति है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। ये सारे एक वचन हैं, ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। जब हम इसको पढ़ें तो कैसे पढ़ें? पहले तो आप ये समझें, हम ऐसे पढ़ेंगे सारे, लेकिन इसको पहले हम दिमाग में कैसे सेट करें। जैसे हमें फल का पढ़ना है तो हम इसको ऐसे पढ़ें, फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलम फले फलान। देखिए दो ये गायब हो गए। अब इसके बाद में अगर फलम फलम तो हे फल, इसको ऐसे पढ़े, फलम फलम हे फल। यहाँ फले फले हे फले, ये फलानी फलानी हे फलान। क्लियर? तो फलम फलम हे फल, फले फले हे फले, फलानी फलानी हे फलानी, ऐसे रट गया। फलम फले फलान, फलम फले फलान, फलम फलम हे फले, फले फले हे फले, फलानी फलानी हे फलानी। अब आइए पढ़ते कैसे हैं, तो इसको चार चार पढ़ेंगे, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीय, चतुर्थी। फिर ये चार यहाँ से अलग पढ़ेंगे, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो अगर हम फल का पढ़ें तो हम ऐसे पढ़ेंगे, फलम फलम फलेन फलाए। क्या पढ़ेंगे? फलम फलम फलेन फलाए। इसको आप हमारे साथ में बोलते रहिए ताकि आपको लर्न हो सके। तो क्या दिया गया? फलम फलम फलेन फलाए। ये चार क्लियर हो जाए, इसके बाद में यहाँ से पढ़ेंगे, फलात फलस्य फले फल। क्या पढ़ेंगे? फलात फलस्य फले फल। अब सारे एक साथ पढ़े जाए तो क्या बोल सकते हैं? फलम फलम फलेन फलाए, फलात फलस्य फले फल। क्लियर? सारे एक साथ पढ़ेंगे, फलम फलम, हमारे साथ बोलते भी रहिए ताकि आपको लर्न हो सके। तो क्या दिया गया? फलम फलम फलेन फलाए, फलात फलस्य फले फल। एक बार इसको ऐसे पढ़ करके देखें, फलम फलम फलेन फलाए, फलात फलस्य फले फल। क्लियर? फिर इसके बाद में ये कैसे पढ़ें? इसको ऐसे पढ़ाता है, इसको थोड़ा स्पीड में पढ़ते हैं। जैसे फले फले, क्या पढ़ेंगे? फले फले। फिर ये तीन बार एक रहते हैं, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलियोह फलियोह हे फले। क्लियर? तो इसको ऐसे बोलेंगे, फले फले, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम, फलियोह फलियोह हे फले। क्लियर? फिर लास्ट का जो हम पढ़ेंगे बहुवचन, इसको कैसे बताया था? फलानी फलानी हे फलान। अब क्या करें? फलानी फलानी फलह फलेभ्या। क्या दिया गया? फलानी फलानी फलह फलेभ्या। फिर ये जो तृतीया है, ये तृतीया का यहाँ से जैसे दिया गया फल है। फिर चतुर्थी है फलेभ्या, चतुर्थी और पंचमी एक रहता है। तो क्या पढ़ेंगे? फलानी फलानी फलह फलेभ्या। फिर यहाँ से फलेभ्या फलानाम फलेषु फलेया, और फलिया ना होकर के यहाँ हो जाएगा फलानी। क्लियर? तो फलानी फलानी फलह फलेभ्या, फलेभ्या फलानाम फलेषु फलानी। क्लियर? ये सब में कॉमन रहता है। तो ऐसे ये फल का हो जाएगा। अगर हम मति का पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे, मति मतिम मतया मतये। क्या पढ़ेंगे? मति मतिम मतया मतये, मते मते मतो मते। क्या हो जाएगा? मते मते मतो मते। ऐसे करके हम इसको पढ़ सकते हैं। क्या? मति मतिम मतया मतये, मते मते मतो मते। क्लियर? मते मते मतो मते, मति मतिम मतया मतये, मते मते मतो मते। और ये सब में कॉमन कर लेंगे। क्लियर? फिर से एक बार देख लीजिएगा, मति मतिम मतया मतये, मते मते मतो मते। इसको ऐसे पढ़ते हैं, विकल्प में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे कि मतये है तृतीया विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन। तो ये क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो ये ऑप्शन एक दिया गया होगा, वो टिक कर देंगे, वही इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसको फिर ऐसे जल्दी में पढ़ेंगे, मति मति, मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मतियो मतियो हे मति। बहुत ही आसान है, मति मति, मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम, मतियो मतियो हे मति। फिर बहुवचन अगर पढ़ेंगे, मतिया मतीह मतीभ मतिभ्या। चार एक साथ पढ़ेंगे, मतिया मतीह मतीभ मतिभ्या, मतिभ्या मतीनाम मतीषु मतया, मतिया मतीह मतीभ मतिभ्या, मतिभ्या मतीनाम मतीषु मतया। और हे सब में कॉमन रहता है। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारा मति का। मधु का आप ना पढ़ें। इसके बाद में जैसे नदी का अगर चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, ऐसे ही नदी का भी बनेगा, आप बना सकते हैं और पेपर में नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये दो ही पढ़ लें, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे गए हैं।
इसके बाद दोस्तों जो गद्य और पद्य से हमें जिनकी व्याख्याएं पढ़नी हैं उनके बारे में ये आप अपने बुक से स्वयं करेंगे। ये मैं बता दे रहा हूँ कि आपको कितना पढ़ना है जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल सकें। तो हमें पढ़ना है जैसे कि गद्य में मित्रता पाठ से मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, इसको लेकर के यहाँ से उनसे किस प्रकार का धोखा ना हो, उनसे किसी प्रकार का धोखा ना हो। दूसरा है एक प्राचीन विद्वान का वचन है से लेकर के प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। फिर एक कुसंग का ज्वर से निरंतर उठाती जाएगी। ममता से रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ से लेकर के विडंबना का कहाँ अर्थ था। फिर हे भगवान और आंखों को अंधा बना रही है। फिर इसके बाद में भारतीय संस्कृत पाठ से है यह नैतिक और आध्यात्मिक से लेकर के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। फिर इसके बाद में उसी में है आज विज्ञान मनुष्यों से लेकर के उसके उपयोग को नियंत्रित भी। फिर व्यक्ति अपनी उन्नति से ओतप्रोत है यहाँ तक। कितना जीवन बरस पड़ा ये है अजंता से। और फिर पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला से लेकर के पहाड़ पुलकित हो उठे। ये हमारे गद्य की जो भी गद्यांश हैं इनको हमें पढ़ना पड़ेगा। आप इनको अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, ये बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से 100% आ जाएगा। फिर काव्य से जो है हमको पढ़ना है पद में सूरदास जी के कुछ ये इम्पोर्टेंट पद्यांश, जैसे चरण कमल बंदो हरराई से बंदो तिहि पाई तक, और अभिगत गत कुछ कहत न आवे डैश डैश से सगुन पद गावे। फिर ऊधो मोह ब्रज बिसरत से लेकर के जिनसो हित जदुचार, और ऊधो मन न भय 10-20 और नहीं जगदीश, ये पढ़ना है। निर्गुण कौन देश को वासी सूर सबे मति नाशी, ये पढ़ना है। वन पथ पर हमें पढ़ना है पुरते निकसी ये जल चोय तक, रानी में जानी से लेकर किमको वनवास दियो है, शीस जटा उर बाहु विशाल सखी रावरे को है। फिर इसके बाद में जो सवैया है, सवैया में हमें पढ़ना है मानुष हो तो रसखान से कदम की डारन, धूरी भरे अत शोभित से लेकर माखन रोटी, और मोर पखा सिर से लेकर धरोंगी। ये हमारे पद्यांश हैं। यहाँ से हमें अगर ये पढ़ ले तो 100% क्वेश्चन मैच कर जाएगा। फिर गद्यांश में जैसे कि आप लोगों ने जरूर याद किया होगा पहले से, जीवन परिचय अगर देखा जाए जयशंकर प्रसाद और राजेंद्र प्रसाद जी का अगर हम पढ़ लें तो 100% इसी में से मिल जाएगा। पद्य में हमें 3 लोगों का पढ़ना है, सूरदास, तुलसीदास और रामनरेश त्रिपाठी जी। फिर संस्कृत के दोस्तों जो हमें चैप्टर्स पढ़ने हैं वो वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीणा, वीरा वीरेण पूजते, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये केवल पढ़ना है भारतीय संस्कृत से पद्यांश से। बाकी वो चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और पद्यांश के लिए चैप्टर जीवन सूत्राणी हमको पढ़ना पड़ेगा। और निबंध में अगर देखें दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि, स्वदेश प्रेम, बेरोजगारी, पर्यावरण प्रदूषण, वृक्षारोपण, वृक्षों का महत्व, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड है। पहले से ऑलरेडी ये वीडियो एस्से की प्रोवाइड कराई गई हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेकर के वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में पठ धातु जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा, और श्लोक संस्कृत का है, आप उसे भी तैयार किए होंगे, उसको लिख लीजिएगा, वो ऑलरेडी आपको तैयार होगा, यहाँ पर लिखा नहीं गया है। और बचता हिंदी साहित्य का इतिहास। तो दोस्तों अगर हिंदी साहित्य का इतिहास आपको अच्छे से लर्न नहीं है तो एक मास्टर वीडियो पड़ी हुई है आदिकाल से लेकर रीतिकाल तक, उसे आप केवल सुन लें, 1 घंटे की वो वीडियो है, आपको 100% 5 नंबर वहाँ से गेन हो जाएंगे, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चंस कभी भी रीतिकाल तक गलत नहीं होगा। उसके बाद में आधुनिक काल से भी आगे की वीडियोस अवेलेबल हैं, लेकिन वो ब्रॉड है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल के बाद से आधुनिक काल, तो उसको भी आप अगर टाइम हो देख सकते हैं और आधुनिक काल के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से ये हिंदी का संपूर्ण जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता है, और आप बेहतर से बेहतर करके पेपर में आएँ, अच्छे से इसको लर्न कर लें। थैंक यू।